सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई में। जिस दिन से हमारे बिटफोर्स की माइनिंग स्टार्ट हुई है उसी दिन से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब उन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कुछ अपडेट आई है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ अपडेट देने वाला हूँ, जिससे हो सकता है कि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं बिटफोर्स की माइनिंग को लेकर, चाहे हमारी एनटीसी को लेकर, चाहे हमारी बैटरीज को लेकर, चाहे EQN को लेकर, हो सकता है कि उन सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की माइनिंग के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर मैं आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल अपडेट है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो लोग एनटीसी को क्लेम कर पा रहे हैं और जिन लोगों के पास में 1 एनटीसी या 10 एनटीसी हो गया है, वो अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो डिवाइस की आप लोगों ने यहाँ पर में ऊपर टाइमर देखा है, जब से हमारी माइनिंग स्टार्ट हुई है तब से आप लोगों ने देखा है कि क्वांटम वेव डिवाइस के ऊपर जो टाइमर चल रहा है हमारा 30 डेज का, वो काम करता है हमारा एक बैटरी के ऊपर और उसकी वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की है। 30 दिन तक वो डिवाइस जो है काम करेगा। अगर आपके पास में यहाँ पर में चिप्स है, तो अगर आप लोगों ने अपने टीयर को एक्टिवेट कर रखा है तो उसकी टाइमिंग जो है 30 डेज की है और एक बैटरी के ऊपर हमारा जो है डिवाइस पूरा की पूरा काम करता है। अगर आपने फुल चार्ज कर लिया है तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो 30 डेज तक चलने वाला है और 30 डेज के बाद में आप लोगों को यहाँ पर डिवाइस को फिर से एक्टिवेट करने के लिए, मतलब टाइमर जो 30 डेज का है हमारा, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको अपने जितने भी टीयर्स हैं उन सभी टीयर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा एक एक बार, तब जाके आपका डिवाइस जो है वापिस से 30 डेज के लिए एक्टिवेट हो पाएगा और यहाँ पर आप अपने क्वांटम ओर की प्रोसेसिंग कर पाएंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए। और ये जो प्रोसेसिंग होगी सारी की सारी डिपेंड करेगी आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, क्योंकि एक बैटरी के ऊपर अभी फिलहाल हमारा डिवाइस चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप अपने बैटरीज को और ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। मतलब जहां पर आपको एक बैटरी विजिबल है, एक्टिव है आपकी एक बैटरी जिसको आप एनटीसी से पंप कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में हमारी जो कि अभी प्रोसेसिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है माइनिंग की, अभी और कुछ अपडेट चल रही है उसके ऊपर, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आप और बैटरीज को ऐड कर पाएंगे, चाहे 2 या 3 आप बैटरीज को ऐड कर पाएंगे। अब ये बैटरी किस तरह से ऐड करेंगे वो सवाल आप लोगों के मन में आया होगा कि हम बैटरी को किस तरह से ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी या हम लोगों को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोगों को जो अभी तक बिटफोर्स की माइनिंग को लेकर जो अभी तक जितनी भी अपडेट्स आई है उन सभी में यहाँ पर हमको हमारे EQN टोकन का यूज नहीं बताया गया था कि EQN टोकन यहाँ पर किस लिए कंपलसरी है, आगे आने वाले टाइम में EQN टोकन का क्या यूज होने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो अपडेट आई है उसके थ्रू मुझे पता चला है कि हमारी जो बैटरीज है जो कि हमको एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल रही है, जिसको हम चार्ज करके हमारी मशीन से क्वांटम ओर की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये EQN का जो यूज है वो होगा हमारा बैटरीज को परचेस करने के लिए। जी हाँ, अगर आपने एनटीसी क्लेम कर रखा है और आपके पास में 10 से ज्यादा एनटीसी हो चुका है और आप उस एनटीसी को और ज्यादा यूज करना चाहते हो, तो आप नियर फ्यूचर बहुत जल्दी देखेंगे कि आप अपनी बैटरीज को और परचेस कर पाएंगे। और ये बैटरीज जो है वो परचेस होने वाली है हमारे EQN टोकन से। तो EQN टोकन का जो यूज हम लोगों को अभी तक पता नहीं था, हमारा EQN टोकन किस जगह पर यूज होगा और वो क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए। तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि आपके क्वांटम ओर की प्रोसेसिंग जो है जो फास्ट हो जाए यहाँ पर में और आप ज्यादा से ज्यादा ओर को प्रोसेस कर पाओ, तो यहाँ पर आप अपने पास में अगर EQN टोकन है तो आप अपनी बैटरीज यहाँ पर परचेज कर पाएंगे, चाहे 1 से ज्यादा 2, 3 जितनी भी बैटरीज आप यहाँ पर परचेज करना चाहो और अपने डिवाइस को उतना ज्यादा फास्ट यहाँ पर क्वांटम ओर प्रोसेसिंग के लिए एक्टिवेट कर पाओगे। तो मेन यूज जो है हमारा EQN का वो है आपकी बैटरी को परचेज करने में। आप ज्यादा से ज्यादा बैटरी अगर डिवाइस में लगाते हो, ज्यादा से ज्यादा उसको पंप करते हो बैटरीज से, तो और ज्यादा यहां पर आप अपने क्वांटम ओर की प्रोसेसिंग कर पाएंगे हमारे बिटफोर्स के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को EQN का जो यूज है जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं था वो यहां पर क्लियर हो चुका होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोगों का जो क्वांटम ओर प्रोसेसिंग मशीन का टाइमर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को अपने टीयर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जितने भी आपके पास में टीयर है उन सभी टीयर्स को आपको एक एक बार एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उससे आप लोगों को यहाँ पर चिप भी मिलने वाली है, प्लस आपकी क्वांटम वेव मशीन जो है फिर से एक्टिवेट हो जाएगी 30 डेज के लिए। और आपकी चिप के जो आप यहाँ पर मिलने वाली है उस चिप से अगेंस्ट में आप लोगों को फिर से क्वांटम ओर मिलेगा, जो कि आगे फिर से प्रोसेसिंग कर पाएंगे हम बैटरीज को चार्ज करके वापिस से हमारे बिटफोर्स की माइनिंग के लिए। जब आप अपनी बैटरीज को अपग्रेड करने के लिए ओपन करते हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा है कि एक स्पेसिफाई नंबर आप लोगों को नीचे में देखने को मिल जाता है। वो नंबर क्या है? एक्चुअली वो नंबर जो है जितने ज्यादा क्वांटम ओर्स यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमारे टीयर के अकॉर्डिंगली, वहां पर उसकी क्वांटिटी दिखाता है कि जितने एक्टिव यूजर हैं उन लोगों के बीच में कितने ज्यादा क्वांटम ओर यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट किए।
जिसको वो लोग प्रोसेसिंग करके बिटफोर्स की माइनिंग के लिए आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये नंबर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो टोटल क्वांटम ओर की क्वांटिटी है, जो कि हम सभी पार्टिसिपेंट जो कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जितने भी आप लोगों के टीयर है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये नंबर उनकी क्वांटिटी है और इतने लोग जो हैं वो इतने क्वांटम ओर को प्रोसेसिंग करने वाले हैं और उसको बिटफोर्स के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों के कुछ डाउट जो है यहाँ पर मैं हमारे क्वांटम ओर को लेकर या फिर हमारी एनटीसी को या बैटरीज को लेकर और इक्यूएन को लेकर वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बिटफोर्स की माइनिंग की पूरी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप लोगों को एनटीसी को क्लेम करना है। अगर आप एनटीसी को क्लेम करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा एनटीसी क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को अपने टीयर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ, जो हम लोगों को सभी को 0.345 जो एनटीसी क्लेम करने को हर 24 घंटे में मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो एनटीसी आप लोगों को ज्यादा मिले और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर में बैटरीज को चार्ज कर पाए, तो जितने ज्यादा आप लोगों के पास में टीयर रहेंगे उतने ज्यादा आप लोगों के यहाँ पर एनटीसी जो है क्लेम करने को मिल जाएगा और उतने ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर क्वांटम ओर को प्रोसेसिंग करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्लियर हो जाता है कि हमारा एनटीसी का जो यूज है वो बैटरीज को चार्ज करने के लिए है और जो हमारी चिप जो हम लोगों को मिली है उसके अगेंस्ट में हमको क्वांटम ओर मिल चुका है। और जिस दिन हमको क्वांटम ओर मिला था उस दिन से हमारे क्वांटम ओर प्रोसेसिंग मशीन की 30 डेज का जो टाइमर स्टार्ट हुआ था वो टाइमर चलेगा आप लोगों का 30 डेज तक। उसके बाद आपको अपने जितने भी टीयर्स हैं उनको सभी को आपको वापस से एक्सटेंड करना पड़ेगा और उनको एक्सटेंड करने पर आप लोगों को जो चिप मिलेगी उसके अगेंस्ट में आपको फिर से क्वांटम ओर मिलने वाला है और उस क्वांटम ओर को प्रोसेसिंग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अपनी बैटरीज को चार्ज करना पड़ेगा और बैटरीज को परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर में हमारे इक्यूएन का यूज करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा इक्यूएन आप लोगों के पास में रहेंगे उतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर बैटरीज बढ़ा सकते हो और क्वांटम ओर मशीन की प्रोसेसिंग को और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। और बिटफोर्स को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करनी थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को मेटाफोर्स की मिलते रहे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अपडेट्स लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटाफोर्स रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।